औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। First year accounting students, Assalamu alaikum. This is M. Tausif Shah, your course supervisor. बच्चों, आज हम लाइफ प्रीमियम में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, वो है कैश बुक। और आपके संडे के कंपटीशन में जो 4:15 से 5:15 का आपका कंपटीशन है, उसमें यही टॉपिक आएगा, कैश बुक। तो आइए इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। 29 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके निकाले हैं, जिसमें कुछ पास पेपर्स के हैं, कुछ मेरे अपने बनाए हुए हैं। तो आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। कैश बुक अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास में टॉपिक खत्म किया और 2 किस्म की कैश बुक आपको पढ़ाई क्लास में। एक तो नॉर्मल कैश बुक पढ़ाई और एक कैश बुक ऐसी पढ़ाई कि जिसमें ओवरड्राफ्ट था, कि बैंक की क्रेडिट साइड एक्सेस हो गई थी तो उसका क्रेडिट बैलेंस था। वो तमाम प्रैक्टिकल सवालात को पढ़ाने के बाद आज हम इसके एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज गिवन ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट कहते हैं अर्ली पेमेंट पे, जल्द अदायगी पे प्यारे बच्चों जो डिस्काउंट दिया जाता है या जो लिखा जाता है, उस डिस्काउंट का, चाहे डिस्काउंट दिया जाए या डिस्काउंट लिया जाए, जल्द अदायगी पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, वो कौन सा डिस्काउंट है? ए में है ट्रेड डिस्काउंट, बी में है क्वांटिटी डिस्काउंट। ये ए में है ट्रेड डिस्काउंट, जो अपने हम लॉयल कस्टमर्स को देते हैं, रेगुलर कस्टमर्स को देते हैं, चाहे वो कैश पे खरीदें या क्रेडिट पे खरीदें, ये डिस्काउंट हम उन्हें देते हैं, इसका पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर बी है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट एक बल्क क्वांटिटी अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है या सप्लायर को दिया जा रहा है, तो उस पे जो डिस्काउंट जो है सप्लायर अलाउ करेगा, क्वांटिटी डिस्काउंट है बेटा। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट पे जो दिया जाता है, और डी है नन ऑफ अबव। तो तमाम स्टूडेंट्स ये बताइए कि आपको इसमें कमेंट में लिखिए कि कौन सा आंसर मेरे बच्चों को ठीक लग रहा है। ए ठीक लग रहा है, कमेंट में लिखिए, बी ठीक लग रहा है, सी या डी। तो यकीनन आप लोग जो आंसर करेंगे वो आंसर होगा कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। वो तमाम स्टूडेंट जिनका जवाब सी है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका आंसर सही है बेटा। आगे चलते हैं, एक और एमसीक्यू आपसे डिस्कस करते हैं। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन। ये तो हमने जब आपको कैश बुक पढ़ाई थी तो डेफिनेशन में बताया था कि तमाम कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट एक किताब में लिखा जाता है। वो क्या है हम आपको अभी बताते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक टेलीफोन आ गया, जरा मैं रिसीव कर लूं। जी स्टूडेंट्स, सॉरी, एक टेलीफोन आ गया था। ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन। तो स्टूडेंट्स बताइए, ये जो कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आप? वो कौन सी बुक है? वो कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है? जी हाँ, क्या वो जर्नल है? क्या वो सेल जर्नल है? क्या वो कैश बुक है या बैंक की पासबुक है? नंबर 2 का आंसर कमेंट में लिखिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने कैश बुक को टिक किया है, आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे आइए बेटा, तीसरा एमसीक्यू है,
एग्जामिनर आपसे तीसरे एमसीक्यू में पूछ रहा है बेटा कि बताइए द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस क्या होता है। ए ऑप्शन है क्या डेबिट होता है ऑलवेज, डेबिट तो होता है, ऑलवेज नहीं होता। ठीक है, क्या ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्या हमेशा ओडी होती है। या सी ऑप्शन है मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। और डी है नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट आंसर कीजिए कि आपको इसमें कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। कमेंट में लिखिए ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है, सी ठीक लग रहा है या डी ठीक लग रहा है। तो यकीनन इस जो स्टूडेंट आंसर सी को टिक करेंगे वो सही है, जो कमेंट में सी लिखेंगे, बिकॉज in case of normal balance cash book bank account have a debit balance, but dear students in case of overdraft the cash book have a credit balance, bank column credit balance. Now move forward ladies and gentlemen, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है मुझे। Which of the following is a contra entry? इनमें से आपको इन चार जवाबों में से कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा। अच्छा, कैशबुक के सिनेरियो के अंदर बात करें मेरे बच्चों, तो कॉन्ट्रा से मकसद जिसमें बैंक और कैश दोनों आए, ठीक है ना। या तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हो, यानी कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक हो, या कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज हो। तो देखते हैं क्या उन चार ऑप्शन में से मेरे बच्चों को कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा जिसको वो देख के कहें कि जी सर ये वाला आंसर ठीक है। ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसकी तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ओनर विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। सी कैश, हाँ सी आंसर सही है इसका। तो जो स्टूडेंट ने कमेंट में सी लिखा है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जो डी था चेक रिसीव एंड डिपॉजिट टू द बैंक ऑन द सेम डे, इसकी तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बहुत अच्छे आंसर्स आप कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस इज नोन एज, बेटा कैटलॉग पर जो हम डिस्काउंट देते हैं यानी जो लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं वो सेल डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट तो नहीं हो सकता, वो परचेज डिस्काउंट तो नहीं हो। ये सेल डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट जो है ये दोनों कैश डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कैटलॉग पे मिलता है बच्चों, आपको कौन सा आंसर मेरे बच्चों करेक्ट लग रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका जवाब ए है, कमेंट में लिखिए, बी है या सी है या डी है। तो यकीनन जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं इसका आंसर सी, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कैटलॉग पर जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई चीज आपने खरीदी 10,000 रुपए की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 में से 10% 1,000 निकाल दें तो वो चीज वो जो भी आपने एसेट्स खरीदा है, कोई मर्चेंडाइज खरीदा है, वो कुछ भी आपने खरीदा है अगर, तो वो 9,000 का रिकॉर्ड किया जाएगा, 1,000 कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वेरी गुड आंसर बेटा। नाउ मूव फॉरवर्ड। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड अबाउट, ये क्या है। कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड अबाउट क्या है। क्या सिर्फ कैश रिसिप्ट ए में रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल टाइप्स ऑफ सेल एंड परचेज रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो यकीनन सिर्फ रिसिप्ट नहीं आता, सिर्फ पेमेंट नहीं होता, सिर्फ सेल और परचेज नहीं होता, बल्कि तमाम रिसिप्ट कैश बुक की डेबिट साइड पे आती हैं और तमाम पेमेंट कैश बुक की क्रेडिट। तो बताइए बच्चों इसका जवाब आपको क्या सही लग रहा है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका सही जवाब डी है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। अच्छा बच्चों कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं पास पेपर्स के भी हैं, हमारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी बहुत सारे बड़े इलॉजिकल्स होते हैं।
लेकिन बच्चों क्या करूं, उसमें से रिपीटेशन आती है, हमें पढ़ाना पड़ेगा वो, और अगर हम वो नहीं पढ़ाएंगे, अगर वो लॉजिकल है वो रिपीट हो जाएं, तो बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्शनली तौर पर गड़बड़ होती है उसमें, लेकिन हमारे बोर्ड से क्योंकि वो तैयार हुए होते हैं, तो हमें आंसर करना उसका जरूरी होता है। तो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर फिर उसमें हमें स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम कहीं बात कर रहे होते हैं तो फिर हमें उसको डिनाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आगे कहीं इंटर के बाद जाओगे, सीए करोगे, एसीसीए करोगे, आप एमबीए करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके खराब ना हो जाए कहीं, तो असल बात भी बतानी पड़ती है। लेकिन क्या करें, पास पेपर में आया है, सीखना तो पड़ेगा। फिर आ सकता है रिपीट होते हैं, क्योंकि बच्चों 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड ऑफ, बताइए 3 कॉलम में हमेशा बच्चों कौन से कॉलम्स का जिक्र किया जाता है? सिर्फ कैश, ऑल कैश एंड क्रेडिट का, ऑल कैश का, या 3 कॉलम में कैश और बैंक का, या कैश बैंक और डिस्काउंट का भी? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए सही है, कमेंट में लिखिए ए सही है, बी लगता है बी सही है, सी लगता है सी लिखिए, डी लगता है डी लिखिए, लिखिए कमेंट में। तो जिन स्टूडेंट्स ने डी लिखा है, जी हाँ, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 3 कॉलम से मकसद बच्चों यहाँ कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स को कहते हैं। गुड बेटा, आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं, हमारा टाइम भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहा है, हमें स्पीड तेज करनी पड़ेगी। डिस्काउंट रिसीव ऑन अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, जब लफ्ज आए डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट, जब मैं रिसीव्ड की बात करूं तो याद रखें आपके जहन में एक वर्ड आना चाहिए, परचेज डिस्काउंट। और जब मैं डिस्काउंट अलाउड की बात करूं, इंटरनेशनली ये 2 वोकैबुलरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। अमेरिकन जो हैं वो डिस्काउंट रिसीव का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वो रब इस्तेमाल करते हैं परचेज डिस्काउंट। लेकिन ये जो ब्रिटिश हैं या कैम्ब्रिज सिस्टम है, ये परचेज डिस्काउंट का वर्ड कम यूज करता है, ये डिस्काउंट रिसीव का वर्ड यूज करता है। तो बस आप जहन में रखिए कि डिस्काउंट रिसीव इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज डिस्काउंट। तो बताइए कौन सा नाम इसमें आपको कमेंट में सही लग रहा है, ए, बी, सी या डी? तो जी हाँ, मैं तो पहले ही बता चुका था कि इसका सही जवाब है परचेज डिस्काउंट। शाबाश बच्चों, आगे चलते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए, डेबिट बैलेंस ऑन द कैश बुक शो। अब जरा हम तेज चलेंगे बेटा, वरना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ बताइए, डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम कैश बुक शो। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो मेरे बच्चों बताओ वो क्या शो कर रहा है? क्या वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, या कैश शो कर रहा है, टोटल डिपॉजिट शो कर रहा है, या वो ये शो कर रहा है कि कैश जो बैंक में हमारा पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस वो इतना है? तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट में लिखिए। यकीनन आपको सही लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कि कैश एट बैंक शो करता है कि हमारा पैसा जो बैंक में। 11 पे आ जाइए बेटा। 11 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है, on the collection from customer which of the following issued to the customers। आप बताइए जो कस्टमर आ रहे हैं, पैसे कस्टमर से ले रहे हैं, which of the following issued to customers, हम कस्टमर्स को प्यारे बच्चों क्या जारी करेंगे? भाई किसी कस्टमर ने हमें पैसे दिया, अब बताइए कोई कस्टमर अगर हमें पैसे देता है तो उसके अगेंस्ट में हम उसको कोई एक्नॉलेजमेंट तो देंगे ना बेटा। तो बताइए क्या देंगे? इनवाइस तो जब माल बेचते जब देते हैं कैश इनवाइस। डेबिट मेमो तो जब देते हैं जब वो सप्लायर माल वापस कर रहा होता है, तो वो डेबिट मेमो जारी करता है। पेमेंट वाउचर जब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। रिसिप्ट वाउचर। तो बच्चों आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है? जी हाँ, आपने बात समझ गए होंगे कि इसका जवाब रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। आगे आइए, आगे चलते हैं बेटा। A check received from customer and not deposited into the bank on the same day will be treated on। तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए, एक चेक कस्टमर से रिसीव किया है
जो बैंक में जमा नहीं हुआ है सेम डे को। अगर चेक रिसीव हो और बैंक में सेम डे जमा नहीं हुआ है तो इट इज कंसीडर टू बी कैश। ये हमारे यहाँ अमेरिकन अकाउंटिंग में इसको काफी इस तरह लिया जाता है कि जब तक कैश आपके पास है इट इज नॉट कंसीडर टू बी बैंक, इट इज कंसीडर टू बी कैश। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि आप उसको अपनी कैश बुक की कौन सी साइड पे लिखेंगे? जी हाँ बच्चों, आपका जवाब सही है, कैश कॉलम ऑफ द रिसिप्ट साइड। दोबारा आ गई एंट्री के एक एमसीक्यू आया है, ये रिपीट हुआ है लेकिन आंसर इसके डिफरेंट है बेटा। एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, कह रहे हैं ड्राइंग ऑफ द ओनर, जी नहीं, कॉन्ट्रा नहीं है। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ये भी कॉन्ट्रा नहीं है क्योंकि ये अगर बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है। सैलरीज पेड बाय चेक, ये भी इस पे तो कोई भी कॉन्ट्रा नहीं है। तो यकीनन आप इसका जवाब देंगे नन ऑफ अबव। वैसे अब सुनने में आ रहा है कि ये नन ऑफ वाले शायद एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इसमें बाकायदा कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन जो आ चुका है वो डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कैश डिस्काउंट गिवन, अब देखिए यहां लफ्ज आ रहा है कैश डिस्काउंट गिवन। हम कैश डिस्काउंट इस वक्त दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों बताओ, अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हो, हम अलाउ कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट गिवन ऑन, हम दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में है। तो इसका मतलब ये हम कैश परचेजेस पे देंगे, क्रेडिट सेल पे देंगे, क्रेडिट परचेज पे देंगे। और बताइए स्टूडेंट किस पे देंगे? तो यकीनन आपके जहन में जवाब आ रहा होगा कि सर क्योंकि हम अलाउ करेंगे और हम सेल करते हैं, तो इसका जवाब क्रेडिट सेल। कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन, बहुत ही आसान, कैश सेल को कहां रिकॉर्ड करें? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे बेटा। बहुत ही आसान एमसीक्यू थी। 16 पे आ जाओ मेरे बच्चों। सेल डिस्काउंट इज अलाउड ओनली, सेल डिस्काउंट उस वक्त दिया जाता है जब पेमेंट जो है डिस्काउंट पीरियड में हो रही हो। देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए। एमसीक्यू है डिस्काउंट अलाउड इफ, कब देते हैं हम कस्टमर को डिस्काउंट? नंबर 1 मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश, ये तो क्रेडिट पे होता है तो ए आंसर नहीं हो सकता। पेमेंट इज मेड विद इन द डिस्काउंट पीरियड, मर्चेंडाइज आर सोल्ड ईदर ऑन कैश ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज आर सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी, बल्क में है तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो बताइए बच्चों, कमेंट में लिखिए आपको इसका कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। तो तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए आपको इसका कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। क्या आपको ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है? जी हाँ, पेमेंट मेड विद इन द डिस्काउंटिंग पीरियड हो तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, अदरवाइज डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाता। आगे चलो बेटा, और अगर इसके बरक्स में कह दूं, इसका इनवर्स में कह दूं, तो आप फौरन समझ जाएंगे। डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है, अगर अलाउ है तो हमें पेमेंट में पीरियड में करते हैं। और बताइए बच्चों, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव किस पे करते हैं बच्चों? अलाउ तो सेल पे करते थे। कौन स्टूडेंट जवाब देगा बेटा कि डिस्काउंट रिसीव किस पे? ए बी सी डी में ऑप्शन मार्क कीजिए बच्चों। आपको ए ठीक लग रहा है, आपको बी ठीक लग रहा है, सी या डी? तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसका जवाब क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल पे डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज डिस्काउंट क्रेडिट परचेज पे होता है। आइए बेटा, एक लॉजिकल सवाल आया है, जरा देखिएगा आप इसका सही आंसर कर पाते या नहीं। कैलकुलेशन वाली बात आ गई, माशाल्लाह कैलकुलेशन में तो जबरदस्त हैं आप लोग। बताओ, बैंक कॉलम की साइट पर, रिसिप्ट साइट पर शो हो रहा है 6,50,000 और वाइल द बैंक कॉलम साइट पे शो हो रहा है कितना? 7,80,000। अच्छा,
रिसिप्ट पे आए थे, हमने बैंक में जमा कराए 6,50,000, ओहो बैंक से ओवरड्रॉ कर लिए हैं। माइनस करिए जरा कैलकुलेटर पर, 7,80,000 में से 6,50,000 माइनस करें तो क्या जवाब आता है बताइए। वो जो बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर लिए हैं वो अब 1,00,000 कितने का फर्क है, 7,00,000 1,30,000, वो 1,30,000 हमारी क्या है, वो क्या वो हमारी लायबिलिटी है। देखें इस ऑप्शन में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा। तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसका सी ऑप्शन सही, इसका सी ऑप्शन सही है, इसमें ओवरड्राफ्ट है 1 लाख। सही कहा आप लोगों ने। अच्छा, कैश बुक किस लिए इस्तेमाल होती है, रिपीट हो गई क्या, तमाम, जी हाँ, तमाम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए रिपीट हो गई। आगे आइए 20, द डैश कैश बुक मेक द रिकॉर्ड ऑफ कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन। हाँ, ऐसी कौन सी कैश बुक है जिसके अंदर हमें कैश भी रिकॉर्ड करें, बैंक भी और डिस्काउंट। उसको कहते हैं, इसको कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक, इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन है, कमेंट में लिखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आप लोगों ने सही कहा कि इसका जवाब ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। बेहतरीन बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी हो रही है। वेरी गुड बेटा। 21, डैश एंट्रीज अपीयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड पे आए। जल्दी से, बहुत आसान है, कमेंट में लिखिए ए बी सी डी। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आ जाए बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आइए प्यारे बच्चों, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। कौन सा, अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो कौन सा डिस्काउंट था मेरे बच्चों जो हमने पढ़ा था ऊपर, जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैंने मिसाल भी दी थी आपको कि एक ऐसा डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और तुम लोगों को मैंने बताई, मिसाल भी दी थी कि 10,000 का माल खरीदा था, वो डिस्काउंट 1,000 का था, तो माल को, उस एसेट को 9,000, तो वो डिस्काउंट कौन सा था। अगर याद है तो जल्दी से कमेंट में लिखो ए बी सी या डी। तो जी हाँ, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं डी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आओ मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, जितने स्टूडेंट्स यहां मौजूद हैं आ जाएं आगे। When bank column of the cash book show a debit balance, it means, अगर बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये क्या है, जल्दी से पढ़ के बताएं। आपको 23 में कौन सा, अब मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोलें। आपको ओवरड्राफ्ट लग रहा है, आपको अनफेवरेबल लग रहा है, आपको फेवरेबल बैलेंस लग रहा है, आपको फेवरेबल बैलेंस पासबुक का, पासबुक तो बैंक के पास होती है, बताइए बात कैश बुक की हो रही है। तो एबीसी में से कोई जवाब ठीक है, जल्दी से कमेंट में यस, एबीसी में से कोई एक जवाब। जी हाँ, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो याद रखें ये फेवरेबल नॉर्मल बैलेंस है। जिन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन लिखा, बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा, शाबाश, जीते रहो मेरे बच्चों। नंबर 24 में बताइए कैश बुक सर्व पर्पस ऑफ। अब देखें ये एमसीक्यू मैंने आपको कहा ना ऊपर भी, ये 2 किस्म के, अब यहाँ सब्सिडरी जर्नल नहीं है, अब यहाँ है या तो जर्नल या लेजर। अब मैंने आपको बताया था इसमें 2 ऑप्शन आ गए। अब इसमें दोनों ऑप्शन, क्योंकि देखा जाए ये इस किस्म के कुछ एमसीक्यूज होते हैं बेटा जिसके अंदर हमारे बोर्ड वाले सवालात बनाते हुए 2-2 क्लोज्ड आंसर हैं, जबकि पता है कि कैश बुक एक वाहिद ऐसी बुक है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री लेजर। अब इन्होंने दोनों जवाब दे दिए इसमें, ए बी और बी भी। अब हमें जो बोर्ड ने आंसर जारी किया हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 2 जवाब मौजूद है, क्योंकि कैश बुक जर्नल भी होता है और कैश बुक लेजर भी होता है। लेकिन यहाँ क्लोजेस्ट आंसर बेटा आपको, हाँ अगर सब्सिडरी जर्नल होता तो मैं लिख भी देता, इसका जवाब बेटा लेजर है। ऊपर भी आपको याद है कि एमसीक्यू गुजरा है जिसमें हमने लेजर को टिक नहीं किया था, बोर्ड ने उसको सब्सिडरी जर्नल को ही प्रेफरेंस आंसर दिया था। तो यहाँ भी वही गलती हो रही है कि अब हम यहाँ
बोर्ड ने इसको कौन सा इन दोनों ऑप्शन में लेजर को करेक्ट किया है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कैश बुक इज द ओनली बुक which is the book of original entry and which is also called the book of final entry. Original entries कहते हैं जर्नल्स को और बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं लेजर्स। तो वाहिद कैश बुक एक ऐसी है जो लेजर भी है और जर्नल भी है, ठीक है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी, ठीक है बेटा। मजबूर है बेटा, क्या करें। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। A check is received for 4,000 recorded in the bank column, receipt side of the cash book. चेक रिसीव हुआ, बैंक में रिकॉर्ड भी कर दिया बैंक के कॉलम में 4,000 एंड द बैलेंस ऑफ कैश विल शो। और बताइए हमने एक चेक रिसीव किया फॉर 5,000 एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम रिसिप्ट साइड, हमने रिसिप्ट साइड पे शो भी कर दिया। बताइए इसका असर, वो पूछ रहा है कि कैश पे क्या पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटा। 26 पे आइए बेटा। 26 में लिखा है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन। बताइए कॉन्ट्रा एंट्रीज कहां रिकॉर्ड होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहां रिकॉर्ड होती हैं बेटा। क्या कॉन्ट्रा एंट्रीज रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक पे आती हैं या पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक पे आती हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, या दोनों साइड पे आती हैं। तो जी हाँ, दोनों साइड पे आती हैं, द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। प्यारे बच्चों 27 पे आइए। काफी टाइम हो गया, बस खत्म होने वाला है टाइम। कहाँ गया 27। इन कैश बुक परचेज डिस्काउंट इज शोन ऑन। बताइए बच्चों कैश बुक में परचेज डिस्काउंट कैश बुक की किस साइड पे नजर आता है। बहुत ही आसान, बताओ ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए बच्चों कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है कि इसका सही जवाब क्या है बच्चों, बताओ। इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है। परचेज डिस्काउंट ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है। जल्दी से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। परचेज डिस्काउंट किस साइड पे लिखते हो। जी हाँ बच्चों, ये तो बहुत ही बच्चों वाला था। बी आंसर जिन लोगों ने लिखा है सही है। आगे चलिए बेटा, एक बात बताइए, द मोस्ट सुटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश इज। The most suitable book for recording purchase of merchandise for। बेटा अगर कैश पे खरीदोगे तो परचेज जर्नल में आ ही नहीं सकता, उसके लिए तो शर्त ही उधार की सेल होती है। तो बताओ बच्चों इसका कौन सा जवाब तुम्हें सही लग रहा है। इसका सही जवाब है बच्चों, क्या जवाब है इसका सही। मोस्ट कैश बुक, क्या जवाब है बेटा, कैश बुक। जब भी कैश पे खरीदेंगे। लास्ट एंट्री है बेटा, टाइम खत्म हो गया। कैश बुक में भी कॉल्ड 3 कॉल, तो रिपीट हो गया। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं डिस्काउंट कैश बैंक। देखिए क्या इसमें कोई ऑप्शन है। जी हाँ, बी ऑप्शन मौजूद है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आया होगा स्टूडेंट। कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या आपको आज की क्लास से बहुत फायदा हुआ, प्लस आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं। क्या सवाल है, फिर हम आपको उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर हाजिर होंगे। आज के कैश बुक के लेक्चर को, एमसीक्यूज के पोर्शन को हमने कंप्लीट कर दिया। बच्चों आपको पता होना चाहिए इस साल 50% एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसलिए आप लोग जरा 50 मार्क्स कंफर्म करने के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज जो है वो जरूर अटेम्प्ट करें लेक्चर्स। अच्छा इसकी बुकलेट आ गई है,
तमाम बच्चे बुकलेट ले लें। आइंदा से जब क्लास लेने बैठे तो ये जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिखा है बुकलेट में, ये इसी सीक्वेंस में मौजूद है। तो आप अपनी बुकलेट में टिक करते जाइएगा। बुकलेट तीनों ब्रांचेस में अवेलेबल हैं। तमाम मजामीन के एमसीक्यूज मौजूद हैं, उसमें आप टिक करते जाएं और उसी को आंसर करते जाएं। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।